इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी का ना प्रॉफिट एंड लॉस बताने वाला हूँ। कितना हानि हो सकता है एसआईपी का और कितना प्रॉफिट हो सकता है ये आप देख सकते हो। एक वीडियो में एक आदमी जो फरारी गाड़ी तो 3-4 करोड़ रुपए की आती है उस गाड़ी से बाहर निकल रहा है, लेकिन निकलने में असक्षम है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने अपना जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीदा है, लेकिन बुढ़ापे में वो फरारी गाड़ी में है। मेरा कहने का मतलब साफ है, इसकी हंसी को आप समझ सकते हो। वो समझ रहा है क्या उसने खोया है और क्या उसने पाया है। तो मैं इसी लॉस और प्रॉफिट की बात करने वाला हूं एसआईपी में, ताकि ये नुकसान आप ना करें। सबसे पहले मैं एसआईपी का प्रॉफिट का बात करूंगा। यहां पर सिंपल आप देख सकते हैं कैलकुलेटर खुला है और बहुत से वीडियो में बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं कि आप करोड़पति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, लेकिन एक सच्चाई जो है, जो सबसे छिपी हुई है, ये कोई नहीं जानता। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ विशेषज्ञ ने बताया और उस पर मैं अपना एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूं। पहली बात ध्यान समझना, अगर मैं 5,000 की एसआईपी भी करता हूं और 12% का मिलता है और 10 साल बाद मुझे 11 लाख के समथिंग, 12 लाख रुपए के समथिंग मिलता है, बहुत अच्छी रकम हो सकती है। लेकिन ये 10 साल है। अगर आपकी आयु 20-22 साल है, आप एसआईपी करते हैं तो 30 साल में इतना पैसा जमा आता है, जो एक बहुत बड़ा रकम है और बहुत अच्छा अमाउंट है, जो कि आप किसी भी बिजनेस सेटअप या कुछ नया क्या इसे एफडी में डाल के एक मंथली अर्निंग में ले सकते हैं, जो आपके लिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं इसे 20 साल कर दूं तो आपकी एज अगर 30 है तो आप 50 साल को आते हो। आपको मिलता कितना है आप देख सकते हो। 5,000 जमा किया, आपको मिला 50 लाख रुपए के समथिंग। 50 लाख रुपए के समथिंग आपको पैसा मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी रकम है। मैं अभी प्रॉफिट बता रहा हूं, आपको कुछ बुराइयां भी बताऊंगा, लेकिन पहले प्रॉफिट बता रहा हूं। आपको यहां पर 50 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन आपकी उम्र हो चुकी है। अगर आप 30 साल के हैं तो 50 साल आपकी हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये बताता हूं। 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। रिटायरमेंट के बाद आप जमा कर देंगे तो बुढ़ापे में आराम से खा सकते हैं, रह सकते हैं और आपको किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेके चलते हैं, अब मेरी बात ध्यान समझना। अब मैं नेगेटिव की तरफ मूव करूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना। सिंपल सा सवाल है। मैं मान लो ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट है जिसमें आप जी रहे थे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट आता है, और उसके बाद क्या आता है? एक फ्यूचर आता है। दोस्तों अब मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछूंगा, मैं ब्लैक कर लेता हूं। एक बात बताना मुझे, पास्ट क्या है? पास्ट वो चीज है जिसके बारे में हम बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो पास्ट कहलाता है। फ्यूचर क्या है? जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि काश मेरे पास कार हो, मोबाइल हो, मेरे पास घर बार हो, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सके, ये फ्यूचर है। ये दोनों अपने पास नहीं है दोस्त, ये दोनों अपने पास नहीं है। हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं और प्रेजेंट को ही टच कर सकते हैं। प्रेजेंट में जो चीजें मैं छू सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं, उससे ही कुछ कर सकता हूं। तो अपने पास सिर्फ प्रेजेंट है, और जब ये प्रेजेंट चला जाता है तो पास्ट भी काम नहीं आता और फ्यूचर भी काम नहीं आता। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान समझो। उसी तरह एसआईपी है। एसआईपी में मान लो आपकी एक सैलरी है जो 10,000 रुपए हर महीने आपको मिलती है। 10,000 रुपए हर महीने। अगर आप 10,000 रुपए का पूरा, अगर 5,000 रुपए अगर आप पूरा एसआईपी कर देते हो तो आपकी उम्र मान लो 30 है, प्लस अगर मैं 20 साल तक जाएंगे तब जाके एक अच्छा अमाउंट बनेगा, तो ये आप हो जाएंगे 50 साल के। 50 साल में ये रकम अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए रख रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और लेके चलो, एसआईपी करो। मैं खुद बोल रहा हूं एसआईपी करो, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ खो भी रहे हो। जीवन एक बार मिलता है। आप अपने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को खत्म कर रहे हो, जला रहे हो कहीं ना कहीं। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ 2500 का एसआईपी करते हो
कोई बुरा नहीं है। ये 2500 भी बहुत बड़ी रकम हो सकती है। 2500 जो आपको अगर 20 साल में, अगर मैं बोला 40 लाख रुपए भी मिलता है, 40 लाख रुपए आपको मिलता है अगर आपने 1500 रुपए मंथली के हिसाब से अपने स्किल पे डेवलपमेंट किया, अपने बिजनेस पे डेवलपमेंट किया, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। आपकी उम्र होगी सिर्फ, मान लीजिए आप 30 साल है, मैं बोल रहा हूं आप 30 साल के हैं, आपने 30 इयर्स, आप 30 साल के हैं और आपने सिर्फ 5 साल में वो मुकाम हासिल कर लिया, तो 35 साल में आपके पास अपनी गाड़ी और मकान कहीं नहीं गया दोस्तों, कहीं नहीं गया है। आप 35 साल में वो सब कुछ पालोगे जो आप 60 साल में पाने जा रहे हो। लेकिन आपको अपना प्रेजेंट पकड़ के चलना होगा, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, लेकिन उसके लिए बचत बहुत 100 का सिर्फ 25 रुपए ही जमा करना है। एसआईपी में 75 में अपनी जिंदगी जियो। जिंदगी जीना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 50% मैं बोल रहा हूं अपनी जिंदगी में लगाओ, 25% अपने बिजनेस आइडिया पर काम करो। अब नौकरी करते हुए बिजनेस आइडिया क्या करें, क्या ऐसा बिजनेस करिए एसआईपी से भी अच्छा रिटर्न आपको 5 साल में मिल सके, तो ये सिर्फ बिजनेस से ही हो सकता है, व्यापार से ही हो सकता है। देखो, अगर आपकी इनकम ही 10,000 रुपए महीने है, तो आप एसआईपी कितने का कर रहे हो? 2500 रुपए का। 2500 रुपए का पहले हम एसआईपी करते हैं। 2500 का एसआईपी किया, क्या हुआ? 2500 का एसआईपी किया, 10 साल तक जमा करते रहे और 5000 रुपए रकम हुआ, जो कि रकम ना के बराबर है। अगर आप 5000 भी जमा करते हो तो देखो 11 लाख रुपए, 12 लाख होता है 10 साल बाद, जहां पर आपकी उम्र भी चली गई। मतलब आप हो गए, मान लो आप हो गए 30 + 10, 40 साल के हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं, बात पॉइंटेड करना। लेकिन अगर आप 1500 रुपए में कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्टअप करते हो, क्योंकि एसआईपी भी आपसे इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर मैं यहां पर 20,000 कर दूं महीने के, यहां होते 40 लाख रुपए, मतलब 10 साल में आप 50 लाख रुपए के करीब कमा लोगे, सिर्फ 20,000 रुपए महीने के एसआईपी जमा करके। और 20,000 रुपए आएगा कहां से? 20,000 यही 1500 रुपए साल, 2 साल में आपका 20,000 रुपए महीने बना सकता है, जो स्किल और आपका बिजनेस है। मतलब कुल मिला के अगर आपने इस पे काम किया, अपने फ्यूचर पे आपने काम किया और आपका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट हुआ, आपका बिजनेस चला। और बिजनेस क्यों नहीं चलेगा, मैं वो भी बताता हूं। बिजनेस चलना है तो आप 10,000 का एसआईपी जमा करोगे तो 10 साल में आप उतनी रकम कमा लोगे, जो 20 साल में जो बंदा जमा करके अपनी बुढ़ापे के इंतजार कर रहा होगा, और आप 10 साल में वो अच्छी रकम निकाल लोगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहां पर आपने 1500 रुपए अपने बिजनेस में लगाया, यही 1500 महीने के आपको 25,000 रुपए महीने देने लगा। मेरी बात ध्यान समझो, मैं समझा रहा हूं आपको एसआईपी का फंडा। 1500 रुपए कोई नहीं लगाता बिजनेस में। कोई भी आप किसी से बोल दो, भैया मैं बिजनेस कर रहा हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग खोल रहा हूं, जहां पर मैं टायर पे मैं सीलिंग करूंगा, उस पर नया टायर लगाऊंगा, जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूं, कोई भी 1 रुपया नहीं देगा। या कोई भी प्रोडक्ट, मैं नमक लाऊंगा, नमक को पैकिंग करके बेचूंगा, कोई भी आपको 1 रुपया नहीं देगा। कोई भी आप पे भरोसा नहीं करता। शायद आप खुद भी अपने आप पे भरोसा ना करें कितना पैसा कमा ले, लेकिन अपने आप पे आपको भरोसा करना होगा। लेकिन जो अपने आप पे भरोसा करता है वो कभी नहीं हारता। दूसरे पे भरोसा उतना मत करो जितना खुद पे करो। खुद पे करो कि मैं कर लूंगा तो कर लोगे, अपने आप पे भरोसा रखो। कोई दुनिया जो भी कहे, मजाक उड़ाते हैं 100 लोग। बिजनेस स्टार्टअप करोगे 100 लोग मजाक उड़ाएंगे, इस पे भी चर्चा होगी अभी। 100 लोग तुम्हारे घर वाले, सबसे पहले तो तुम्हारे घर वाले, माँ बाप भाई मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा कि ये क्या कर रहा है भाई, चप्पल बेच रहा है, जूते बेच रहा है, नमक बेच रहा है, तेल बेच रहा है, ये पागल हो गया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी उसने,
लेकिन जब तुम सक्सेस होगे ना, तो जब तुम्हारे यहाँ 10 एम्प्लॉय काम करेंगे, तुमने 10,000 वेतन दोगे ना, तो 20,000 एसआईपी तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस हमेशा बढ़ता है। ठीक है, हमेशा बढ़ता है दोस्त। आज 1 ग्राहक, कल 2 ग्राहक, कल 3 ग्राहक। आपको सिर्फ वैल्यू बनानी है मार्केट में, उसके बाद पैसा तो पूरी जिंदगी आएगा। एसआईपी भी मैं बोल रहा हूं ना, अगर मैं इसे महीने के 50,000 कर देता हूं, 50,000 और 5 साल लगता हूं, 5 साल देखिए, रकम देख लीजिए आप, रकम देखिए, 50 लाख हो गए, जो 20 साल में, जिस बुढ़ापे में उसने कमाया, वो आप 5 साल में कमा लिए। मतलब आपने 35 साल में वो रकम निकाल ली। अब आप वो गाड़ी भी लेके घूम सकते हो, अपनी जिंदगी जी सकते हो, अपने बच्चों को कुछ दे सकते हो, एक नया फ्यूचर दे के जाओगे। लेकिन ये 1500 को उस पोटेंशियल वे में लाने के लिए आपको बहुत सी बारीकियां समझनी भी होंगी। तो चलो अब मैं कहानी से कुछ समझा भी देता हूं आपको। आप किसी बंदर के सामने 2 चीजें रख दो, केला रख दो और 500 रुपए का नोट रख दो, तो हमेशा केला उठाएगा। उसे 500 रुपए की अहमियत नहीं मालूम है, और उस बंदर का जीवन भी एक ही बार है। बस मेरे भाई, सिंपल सा उदाहरण है, बात ध्यान समझना। उसी तरह अगर एक बहुत बड़ी भीड़ है, तो लोग सीधे नौकरी की तरफ डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बस नौकरी से हमें सैलरी मिलेगी, नो टेंशन, नो झिक, पैसा अच्छा खासा मिलेगा। मैं इस बात को इंटरप्ट करता हूं और एक बात और बोलता हूं, अगर आपकी सैलरी महीने के आज 2024 में 3 या 5 लाख के बीच में है, तो बिजनेस छोड़ दो, नौकरी करो। मैं साफ बोला हूं, अगर आपकी सैलरी 3 से 5 लाख के बीच में है, तो आप बिजनेस मत करो, नौकरी करो। इससे ज्यादा खुशी किसी में नहीं मिलेगी। अगर आपकी सैलरी 2 लाख, 1.5 लाख रुपए भी है, तो मैं बोलता हूं, एक बार चांस लो, जिंदगी सामने खुली है, आप जीतोगे। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी चली गई, समय चला गया, फिर लौटता नहीं है। तो बिजनेस के लिए यही बात बोलूंगा कि आप नौकरी चूज करो, नौकरी करो, लेकिन जल्दी जल्दी अपने पोटेंशियल को तैयार करके बिजनेस की तरफ डाइवर्ट हो जाओ। दोस्तों, अब सारा कंक्लूजन के बाद मैं एक ही बात बोलूंगा इस वीडियो में कि जब आप एसआईपी करते हो, तो एसआईपी आपको इस तरह करना है कि अपने स्किल और बिजनेस पर हमेशा काम करते रहना है, क्योंकि बिजनेस और स्किल आपको उतना पैसा दे सकता है जो एसआईपी नहीं दे सकता, अगर आप ध्यान दे तो। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, इस वीडियो में मैं आपको स्किल बताने वाला हूं और बिजनेस आइडिया इतना बारीक बताने वाला हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। इसमें मैं प्रोडक्ट और मार्केटिंग के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूं, जो मैं खुद करने वाला हूं। और जब मैंने बहुत पहले स्टार्टअप भी किया था और मेरा नुकसान भी हुआ, फिर मैं कैसे कैसे अपने बिजनेस को धीरे सेटअप किया हूं, वो सारा कुछ भी इसमें बताऊंगा। क्योंकि मैं अपने वीडियो में वही चीज बताता हूं, मैं मोटिवेटर नहीं हूं, मैं वही बताता हूं जो मैं काम करता हूं और जिससे पैसे आते हैं, क्योंकि पैसे की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।